will start reading. Don't change the world. Yes. Don't change the World. 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 मतलब वर्ल्ड को मतलब अपने मतलब काम के थ्रू मतलब अपने आप को प्रूव करने मतलब उसका मतलब है दुनिया को बदलो मत. दुनिया को बदलो मत. डोंट चेंज. अपने आप में चेंज लाओ. वो नहीं बता रहे, बस डोंट चेंज द वर्ल्ड. वो क्या है, अपने आप को अपने आप में बदलाव लाओ. वो है क्या, वो उसमें शायद होगा उसका बाकी, यू नो. Once upon a time there was a king. Yes. Who ruled a prosperous country. Who ruled a prosperous country. Prosperous country. One day he went for a trip. Yeah. To some distant area of his country. Yes. When he was back to his place. Yes. Palace. Yes. He complained that his feet were very painful. Yes. Because it was the first time that he went for such a long trip. Okay. And the road that he went through. Yeah. Was very rough and stony. Okay. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. My God. Definitely this would need thousands of cows' skin and would cost a huge amount of money. Correct. Then one of his vice servants dared himself to tell the king, yeah. Why do you have spent that unnecessary amount of money? Have to spend that unnecessary amount of money. Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet? Yes. The king was surprised, but he later agreed to his suggestion to make a shoe for himself. There is actually a valuable lesson of life in this story. Yes. To make this world a happy place to live, you better change yourself, correct. Your heart, and not the world. Okay. मतलब हमको रोड भी नहीं बनाना चाहिए. रोड भी नहीं बनाना चाहिए. मतलब एक जूता बना लो अपने लिए. हाँ. थोड़ा तो चेंज करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. इसलिए तो हम लोग ये टार्ड रोड सब बनाते हैं ना. और एसी भी लगाते हैं. हाँ, तो इसका मतलब पूरा बहुत समय पहले देर वाज की मतलब एक राजा बहुत समय पहले एक राजा एक राजा था जो राज कर रहा था एक रिच राज्य पे. हाँ, राज्य कर रहा था वो एक प्रॉस्परस मतलब रिच. हाँ, एक रिच राज्य. हाँ, वो राज कर रहा था. One day he went for a long trip. One day for a trip to such distant area of it. एक दिन वहाँ अपने कंट्री के कुछ डिस्टेंस एरिया पे. नहीं, एक दिन वो एक ट्रिप के लिए गया दूर का कोई देश के पास. डिस्टेंट एरिया, उसके देश में कोई डिस्टेंट एरिया पे, मतलब दूर का कोई एरिया पे. दूर का. हाँ, आप मुझे भी थोड़ा दिखा के आप पढ़ो. हाँ. When he was back to his place. When he was back to his palace. मतलब जब वो वापस ट्रिप से वापस अपने पैलेस पे आया. पैलेस मतलब महल पे आया. He complained that his feet were very painful. मतलब उसने कंप्लेन किया उसका पैर जो है बहुत दर्द कर रहा है. करेक्ट. Because it was the first time that he went for such a long trip. क्योंकि वो बहुत फर्स्ट टाइम जो है. हाँ, वो पहली बार जा रहा था. इतने लंबे ट्रिप पे. करेक्ट. गया था. हाँ, करेक्ट. And the road that he went through was very rough and stony. And जिस रोड के थ्रू वो गया था वो पथरीली मतलब रफ थी वो. हाँ. और पत्थर था वो. करेक्ट. रोड पे. हाँ. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. तो उसने अपने सेना या पब्लिक को ऑर्डर किया कि पूरी रोड को एंटायर कंट्री जो है उसमें पूरी रोड को एक लेदर से कवर कर दो. वेरी गुड. डेफिनेटली दिस विल नीड थाउजेंड ऑफ कॉल्स के कॉस्ट आने की जरूरत. डेफिनेटली जो है कि इसके लिए बहुत थाउजेंड मतलब हज़ारों काउ की स्किन
यूज होगी, जो कि जिसका अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा होगा, करेक्ट, कॉस्ट जो है कॉस्ट, हाँ, बहुत ज़्यादा होगी। देन वन ऑफ हिज वाइफ डेड इन फिर एक दिन मतलब वन ऑफ हिज वाइफ सर्वेंट, उनमें से एक सर्वेंटों में से एक सर्वेंट, हाँ, जो वाइस था, वाइस सर्वेंट था, हाँ, अपने आप हिम्मत किया हाँ, टू टेल दैट, मतलब राजा से कहने के लिए हिम्मत किया, करेक्ट, व्हाई डू यू हैव टू स्पेंड द अननेसेसरी, आप इतना अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, उतने पैसे क्यों आप खर्च कर रहे खर्च हैं, कर रहे हो, हाँ, व्हाई डोंट यू जस्ट कट ए लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर, एक उसी में से एक लेदर का छोटा पीस हाँ, कट करके एक शू बनवा लो करेक्ट, अपने फिट को कवर करने के लिए। यस, The king was surprised, but he later agreed suggestion to make a suit for himself. हाँ, राजा थोड़ा सरप्राइज हुआ उसकी हाँ, बात सुन के, हाँ, लेकिन वो कुछ समय बाद उसकी सजेशन पे एग्री हुआ और उसने अपने लिए शू जो है बनवा लिया। There is a actually valuable lesson for life of life in this story to make this world a happy place to live. इस स्टोरी से वैल्यूबल मतलब, इम्पोर्टेंट, हाँ, जिसका वैल्यू है, जैसे हाँ, गोल्ड है, मूल्यवान। मूल्यवान, करेक्ट, लेसन हमको सबक मिलता है, मिलता है, हाँ, लाइफ के लिए, मतलब तुम्हें मतलब देश को या राज्य को या हाँ, खुश या करना। या वर्ल्ड को, मतलब खुश करना है। दुनिया को खुश तो पहले खुश बनाना, हाँ, हैप्पी, अगर हैप्पी जगह बनाना है तो, हाँ, पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट, अपने हार्ट को, अपने दिल को, हाँ, दुनिया को नहीं, दुनिया को नहीं। ठीक, वो सबक है, वेरी गुड। यू वांट टू मार्क दोज वर्ड्स और समथिंग, एनी डिफिकल्ट वर्ड्स आर देयर, नथिंग, इट्स ऑल सिंपल, हाँ, सिंपल लैंग्वेज, या उन्हीं उसका सबक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ग्रेट है, यू नो, बस वर्ड्स बहुत सिंपल है, सिंपल स्टोरी में से वो बड़ा सबक सिखा रहे हैं, जैसे पंचतंत्र स्टोरीज में देयर इज एक्चुअली, ओके, द ट्रैवलर्स एंड द प्लेन ट्री, यात्री है, ट्रैवलर्स एंड द प्लेन ट्री मतलब, हाँ, यात्री, और ये प्लेन ट्री मुझे नहीं पता, प्लेन मतलब एरोप्लेन, वो मुझे मालूम है, ट्री मतलब पेड़, लेकिन उसका शायद स्पेलिंग सही नहीं है, हाँ, आई सी, जब मैं स्टोरी पढ़ूंगी, अब स्टोरी पढ़ेंगे ना तो मुझे समझ में आएगा कि क्या है प्लेन ट्री, मुझे नहीं मालूम, हाँ, two men were walking along one summer day. Soon it became too hot to go any further, and seeing a large plane tree nearby, they threw themselves on the ground to rest in its shade, gazing up. नहीं, अभी तक का उसका मतलब, दो Two men लोग, were walking along one summer day. मतलब दो लोग हाँ, वॉकिंग कर रहे हैं, मतलब चल जा रहे थे कहीं, हाँ, एक एक समर डे में, मतलब गर्मी के समय में करेक्ट, वो लोग कहीं वॉक कर रहे थे। हाँ, हाँ, Soon it became too hot to go and further, and एनी फर्दर, जल्दी इतना गर्मी लगा कि जैसे आगे नहीं जा सकते थे, हाँ, जैसे ही उनको इतना गर्मी लगा, हाँ, सून मतलब जल्दी, हाँ, जल्दी ही उनको इतना गर्मी लगा हाँ, कि वो आगे नहीं जा सके। करेक्ट, करेक्ट, Seeing a large plane tree nearby, हाँ, उन्होंने एक लार्ज लंबा पेड़ देखा, बड़ा, near, हाँ, अपने आसपास हाँ, उन्होंने एक बड़ा लंबा पेड़ देखा। हाँ, They threw themselves on the ground to rest in its shade, हाँ, उसका शेड में, मतलब शेड को क्या बोलते हैं, छाया, छाया। उसका छाया में वो लोग सो गए जमीन They पे, threw themselves on the ground to rest in लेट the- गए वो, जमीन पे लेट गए, उसकी छाया, पेड़ की करेक्ट, छाया। करेक्ट, 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 Gazing up into Into the the branches, one man said to the other, "What a what a useless useless tree tree this is, It does not have fruit or must that we can eat, and we cannot even use its wood for anything." हाँ, Branches, one man said, gazing up to ऊपर देखते हुए, branches, one man said to, अच्छा, मतलब ये कारण, मतलब उसी में ब्रांच से मतलब पेड़ का, ब्रांच को क्या बोलते हैं, शाखा, हाँ, शाखा, हम्म, पेड़ का वो शाखा पे वो देख रहे थे, एक आदमी gazing up में into से- the branches, एक आदमी ने दूसरे से कहा, हाँ,
मतलब ऊपर देख रहे थे, हाँ, एक ऊपर। आदमी ऊपर देख रहा था। गेजिंग अप शाखाओं इनटू द पर। ब्रांचेस वन मैन, एक आदमी ने दूसरे से कहा व्हाट ए यूजलेस ट्री दिस इज, मतलब ये कितना यूजलेस ट्री है। यूजलेस ट्री है, हाँ, इट डज नॉट हैव फ्रूट और फ्रूट भी नहीं है, नट्स भी नहीं है कि हम खा सके, एंड वी कैन नॉट इवन यूज इट्स फूड फॉर एनीथिंग। उसका लकड़ी भी हम किसी काम यूज का नहीं नहीं कर है, सकते। यूज नहीं कर। अच्छा, प्लेन ट्री का स्पेलिंग गलत है, PLAIN है, PLAIN। प्लेन मतलब एकदम साधारण, उसमें कुछ ग्रेट नहीं है, नहीं PLAINE नहीं है उसमें। हाँ, प्लेन। हाँ, डोंट बी सो अनग्रेटफुल, रस्टलेट रसल द ट्री इन रिप्लाई। आप The इतना trees in reply. अनग्रेटफुल को क्या बोलते हैं, मतलब जो थैंक यू नहीं बोलते हैं, अनग्रेटफुल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो मतलब जो कुछ लेते हैं, देखिए अब उसका छाया सब लिया, फिर भी उसको थैंक्स नहीं बोलते, उल्टा बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है अनग्रेटफुल को हिंदी में, नमक हराम बोलते हैं ना। हाँ, मतलब वो मतलब है, अनग्रेटफुल। हाँ, डोंट बी सो अनग्रेटफुल, रसल द ट्री इन रिप्लाई, आई एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू एट दिस वेरी मोमेंट। मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए मैं बहुत एक्सट्रीमली यूजफुल हूँ। अभी मैं आपके लिए बहुत यूजफुल हूँ एक्चुअली। हाँ, इस मोमेंट में, हाँ, शील्डिंग यू फ्रॉम द हॉट सन, एंड यू, हाँ, मतलब शील्डिंग यू फ्रॉम द हॉट सन, मतलब गर्मी से आपको हाँ, शील्ड कर रहा हूँ, रक्षा कर रहा हूँ। करेक्ट। हाँ, एंड यू कॉल मी गुड फॉर नथिंग, और आप बोल रहे हैं कि मैं किसी का काम का नहीं हूँ। हाँ, ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशंस हैव अ गुड पर्पस। अगर वो प्लेन है, हमको शायद समझ में नहीं आएगा कि उसका पर्पस क्या है, उसका यूज़ नहीं है क्या है, क्योंकि हमको उतना बुद्धि नहीं है एक्चुअली, इसलिए हमको प्लेन लगता है। जो प्लेन है वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पानी, आप कोको कोला और पानी लो, पानी के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। कोको कोला एक्चुअली यूजलेस है, लेकिन हमको लगता है पानी प्लेन है, और कोको कोला इतना ग्रेट है, उसका पैसा भी ज़्यादा है, तो हमको जो लगता है वैसा नहीं है। जो प्लेन है भी, उसका भी पर्पस है। Islam teaches us that we should never belittle Allah's blessing। बाप रे, इसका मतलब इस्लाम टीचर दैट इस्लाम हमको सिखाता है कि अल्लाह मतलब नेवर, we should never belittle, हमको कभी वो मतलब belittle मतलब उसको reduce करना, ये जो बड़ा है उसको बोलना कि ये गुड फॉर नथिंग है, कोई काम का नहीं है, मतलब उसको reduce करना, उसको छोटा बनाना। अल्लाह का ब्लेसिंग्स को, मतलब गॉड का ब्लेसिंग्स को हमको कभी उसका बिलिटल नहीं करना चाहिए, मतलब बोलना नहीं चाहिए कि कुछ काम का नहीं है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, जो तीसरा। अच्छा, इसमें कुछ व्हाट यू वांट टू आस्क मी समथिंग, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग ना, सिंपल ना, ब्लेसिंग आप इसको ऊपर देखना, ऐसे गेज करना, ऐसे लेट के ऐसा गेज करना ऊपर। गेजिंग मतलब लॉन्ग ऐसा दूर देखना और लॉन्ग टाइम देखना, उसको गेज बोलते हैं। इसको मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं गेज को, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका कोई वर्ड है हिंदी में, अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। देखो, अगर ये मोबाइल का SMS अगर पढ़ना है तो गेज नहीं कर सकते हैं, आई हैव टू लुक एट इट, या माइक्रोस्कोप से देखो तो गेज नहीं करेंगे। गेज मतलब दूर, जैसे सनसेट हम देखते हैं वैसे। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। छोटा है ना, मिस्टेक से सीखना। थॉमस एडिसन राइट 2000, मैं नहीं देख सकती आप, हाँ थैंक यू, नहीं यू जस्ट होल्ड इट इन अ वे दैट आई आल्सो कैन सी। थॉमस एडिसन tried 2000 different materials in search of a filament for the light bulb, for a light bulb, for the light bulb. When none worked satisfactorily, his assistant complained. His assistant complained, all our work is in vain. We have learned nothing. मतलब उसका मतलब
मतलब थॉमस एडिसन ट्राइड 2000 डिफरेंट मटेरियल। इसके अंदर मतलब एक हाँ मतलब- नहीं 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 नहीं, ये बल्ब में जो फिलामेंट है ना, ये हाँ। फिलामेंट जो फ्यूज होता है, ये छोटा सा फिलामेंट, ये किससे Filament। बनाया हुआ है? मटेरियल का नाम क्या है? डिफरेंट मटेरियल नहीं 1000 नहीं नहीं नहीं, उसने 2000 डिफरेंट मटेरियल्स उसने उसका जांच किया वो पता लगाने के लिए कि ये बल्ब के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ Filament। करना चाहिए। हाँ फाइनली वो कौन सा मटेरियल था, वो नाम क्या है उसका जो ये फिलामेंट के लिए यूज़ करते हैं? उसमें नहीं लिखा है ना, मुझे लगता है वो टंगस्टन है, टंगस्टन आई थिंक। हाँ वो मटेरियल किसी को पता नहीं था वो कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, यू नो वो बल्ब में। तो उसने 2000 मटेरियल्स उसने यूज़ करके वो फेल हो गया 2000 बार मिस्टेक किया, मटेरियल उसने ट्राई किया अलग अलग, फाइनली उसको मिला वो टंगस्टन फिलामेंट, यू नो मतलब इतना कोशिश करके, इतना मिस्टेक्स करके उसको मिला। हाँ एडिसन रिप्लाइड वेरी when none was हाँ when none worked satisfactorily his assistant complained, उसके असिस्टेंट ने कंप्लेन किया हमारा all read it all our work is in vain we have learned nothing, all our work is in vain का मतलब हमारा पूरा काम व्यर्थ हो गया। हाँ We have हमने learned कुछ nothing। नहीं सीखा। His assistant complained। उसका असिस्टेंट ने कंप्लेन किया, उसने कंप्लेन नहीं किया। हाँ एडिसन replied very confidently, oh we have come a long way and we have learned a learned lot. We now know that there are 2000 elements which cannot use to make a light bulb। वो बोल रहे हैं कि अभी हमको ये समझ में आया कि ये 2000 मटेरियल है जिसे लाइट बल्ब नहीं बना सकते हैं, वो हमने सीखा उससे, मतलब वो पॉजिटिवली देख रहा है वो, यू नो। नेक्स्ट which is enough to make good life। नेक्स्ट आपको जब ये खत्म करके कुछ और रीड करना है, हाँ कुछ और रीड करना है आपको कि यही? अब बताओ मुझे क्या, what you want to read, you just tell me. This is for Meeta, but if you want, you also can. Ravi Shankar. Rabindranath Tagore का poem. ये encyclopedia. जी. इसमें सब है, you know, मतलब countries के बारे में सब कुछ। बॉडी आपको नहीं चाहिए ना? या वीकेंड ब्रेक्स भी है? मैं मिनी लाइब्रेरी लेके मैं घूमती हूँ। उसको हंसी आ रही है सपना को। सपना वो स्टोरीज अच्छा लगा? ये 3 स्टोरीज सुना नहीं सुना? नहीं सुना? हाँ अभी जो 3 स्टोरीज देखती हूँ। आप गए हैं बोरीवली नेशनल पार्क? नहीं। वो BNHS करके ना, मैं आपको लिख के देती हूँ एक सेकंड में। उसका मेंबर हम बन सकते हैं, वो हमको टूर पे लेके जा सकते हैं बहुत सस्ते में, 150 रुपीज़ ऐसे, यू नो। और वो सब साइंटिस्ट हमको लेके जाते हैं, मतलब जो हमको लेके जाते हैं वो सब साइंटिस्ट है। बॉम्बे नेचुरल, बहुत सब्सिडाइज रेट में, यू नो, क्योंकि गवर्नमेंट का है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इनका हम मेंबरशिप ले सकते हैं, एक साल का। नहीं लेंगे तो भी चलेगा। और उनका फेसबुक पे भी उसका पेज है, यू नो, वहाँ पे भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक ईशा सामंत करके है, मैं उसका फ़ोन नंबर भी आपको दे सकती हूँ। मतलब
फेसबुक पे भी है उनका पेज, तो वहाँ पे भी बताते हैं कि कौन सा उनका प्रोग्राम्स है। एक दिन का प्रोग्राम बर्ड वॉचिंग या बहुत अच्छा। मैं गई हूँ, मैं उसका मेंबरशिप हाँ, उसमें उसका फ़ोन नंबर नहीं है। बहुत ही अच्छा है, बहुत सस्ते में। साइंटिस्ट आर एक्सप्लेनिंग टू अस अबाउट द बर्ड्स एंड फ्लोरा फॉना एवरीथिंग once again. ये BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये इसका मेंबरशिप है लेकिन ये अभी तो अच्छा 26 मार्च तक है मेरा मेंबरशिप। हाँ, एक साल का मेंबरशिप मैंने लिया, फिर मैं रिन्यू कर सकती हूँ। तो वो लोग पूरा अपना और उसका ईमेल आईडी भी है और पूरा उसका प्रोग्राम्स जो है भेजेंगे वो। हाँ, शेड्यूल या प्रोग्राम शेड्यूल फैंटास्टिक है। इफ़ यू लाइक, आपको ऐसा अच्छा लगता है तो नेचर और पिछले बार जब हम गए थे तो बोरीवली नेशनल पार्क में कहीं अंदर जाके एक अच्छा एक बड़ा रिवर था, उसके पास हम अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत क्लीन है, पोल्यूटेड नहीं है, क्योंकि किसी को वाटर के अंदर जाने नहीं देते हैं। वेरी क्लीन एंड वेरी ब्यूटीफुल, प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट है 022 और फॉरेस्ट के एकदम सेंटर में उसका एक ऑफिस है, CEC का ऑफिस है 022 228 21811 ऑफिस है। हाँ, www.bnhs.org भी है उसका वेबसाइट। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या कुछ होता हो वेबसाइट पे? हाँ, वेबसाइट पे आपको पूरा जानकारी मिलेगा और उसका ईमेल आईडी, हाँ इसका ये ईमेल नहीं है, उसका दूसरा ईमेल आईडी है। आपको यहाँ पे उसका ईमेल मिलेगा bnhs.org, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं if you want. Very good, and they will do their program schedule and everything. रजिस्ट्रेशन ये है मतलब मेंबरशिप के लिए? मेंबरशिप आप कर सकते हैं, मेंबरशिप नहीं है तो भी चलेगा, मेंबरशिप नहीं है तो भी आपको बस वो एक प्रोग्राम के लिए जाना है तो भी वो लोग आपको जाने देंगे एक प्रोग्राम के लिए, या एक साल के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट. इट्स वेरी गुड. ईशा सामंत कुपिकर सी, वो उसका अंदर एक ऑफिस है BNHS का. BNHS का मेन ऑफिस, BNH का मेन ऑफिस कुलाबा के पास है, ठीक है, लेकिन उसका गोरेगांव में संजय गांधी नेशनल पार्क उसके पास, हाँ बोरीवली, वहाँ उसके सेंटर में फिल्म सिटी के पास ही एक ऑफिस है, उसका नाम है कंजर्वेशन. वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कंजर्वेशन एजुकेशन CC, कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर और समथिंग, वो ज़्यादा. उसका बॉस ने एक साइंटिस्ट है वहाँ पे, ईशा सामंत. मैं उसका ईमेल आईडी अगर मेरे पास है तो आई ईमेल पे. तो ये सब हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जब वो लोग ट्रैक के लिए लेके जाते हैं अंदर, और एक ग्रुप होता है, एक छोटा सा ग्रुप है 15 पीपल. कभी कभी वसई में भी उनका ट्रैक होता है. वसई में भी कोई कुछ फॉरेस्ट है, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहीं एक फॉरेस्ट है. उसका उनका पूरा मैप है, वो बोरीवली नेशनल पार्क, वो फॉरेस्ट कहाँ पे जाता है, मुझे लगता है इसके एंड में भी एक मैप है, पूरा मैप. हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप वसई में कहाँ पे है. बोरीवली नेशनल पार्क ऑफिस. मीरा ऐसा उनका है, BNHS का है. अहमदाबाद चलेगा भी नेशनल पार्क नहीं, वो बस रोड है. हाँ, नागला फॉरेस्ट. अगस्त में उनका था, लेकिन हमारे या सितंबर में था, लेकिन हमारा सोसाइटी का मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग भी उसी दिन था, तो मैं नहीं जा सकी. ये तो हमको ना वो पूरा पैसा भी नहीं देना पड़ता है, बोरीवली से यहाँ तक का हमको, क्योंकि हम उनको वसई में उनको मीट कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए रिड्यूस करते हैं वो फीस भी. अगर वसई मतलब मेंबरशिप का चार्जेस लगता है. अगर आपको मेंबरशिप लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो वो बस चार्जेस लगता है. हाँ, मेंबरशिप का कुछ 600 रुपीज़ कुछ सस्ता है,
सब उसमें सस्ता है। नहीं तो हम बस वो प्रोग्राम का भी ले सकते हैं ना। अगर मेंबरशिप है तो हम कभी भी वहाँ तो पे वो जाके हम मतलब कॉल करेंगे अगर मेंबरशिप रहेगा तो? मेंबरशिप रहेगा तो आपको ईमेल करेंगे वो। ईमेल कॉल जो भी है। कॉल नहीं करेंगे, ईमेल करेंगे। और मेंबरशिप है तो हम कभी भी वो सीईसी में जाके हम घूम सकते हैं और वो लोग गाइड प्रोवाइड करेंगे, यू नो। मेंबरशिप है तो, नहीं तो जहाँ जब उनका प्रोग्राम है तभी हम जा सकते हैं। और उनका लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मेंबरशिप है तो कुछ प्रिविलेजेस है। संजय गांधी नेशनल पार्क हाँ सैंडविच्ड बिटवीन मुंबई वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सबर्ब। हाँ, मुंबई वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सबर्ब्स, मतलब उसका मतलब संजय गांधी नेशनल पार्क है वो। हाँ। सैंडविच मतलब वो फिक्स नहीं, ईस्टर्न मतलब बोरीवली वेस्ट और बोरीवली ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट सबर्ब के बीच में वो सैंडविच हो गया है। उसके बीच में है, नहीं मिक्स नहीं, पार्ट में हो गया मतलब। नहीं सैंडविच मतलब देखो, यहाँ पे ब्रेड स्लाइस है, यहाँ पे ब्रेड स्लाइस है और बीच में कुछ फिलिंग है। तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये पार्क है। और ये सैंडविच, ये वेस्टर्न सबर्ब है और ये ईस्टर्न सबर्ब है। हाँ, मसाला नहीं, सैंडविच। हाँ, ईस्टर्न सबर्ब। हाँ, ये ब्रेड हाँ, ये ब्रेड और ये फिलिंग उसके अंदर जो बर्गर है इसके अंदर, यू नो। तो हैम जो भी है या वेजिटेरियन जो भी है, यू नो। हाँ, तो संजय गांधी नेशनल पार्क सैंडविच का मतलब ये है कि इसके और इसके बीच में वो है। Show me also, no? So that I also know what you're reading. हाँ. Mumbai Western National Suburbs हाँ. is the city's backyard. हाँ, मतलब ये सिटी जो है, देखो सिटी मीरा रोड तक है, बोरीवली मीरा रोड तक है। इसका बैकयार्ड है, मतलब जैसे घर के पीछे कोई गार्डन है, वैसे बॉम्बे का पीछे वाला गार्डन है। हाँ. In an overcrowded हाँ. metropolis where open spaces are vanishing and real estate prices are among the highest in the world. उसका मतलब overcrowded metropolis मतलब big city. मतलब overcrowded metropolis में सिटी है, मेट्रोपोलिस के अंदर where open space and vanished and real estate prices जहाँ पे खुला जगह डिसअपियर हो रहा है, मतलब वो यूज नहीं हो रहा, नहीं वैनिश हो रहा है। मतलब वो जैसे मैजिशियन, उसको देखो अभी बर्ड है हाथ में, अभी बर्ड नहीं है हाथ में, तो क्या बोलते हैं? वैनिश, जादू नहीं, वो डिसअपियर हो रहा है। मतलब वो प्रकट होना और डिसअपियर होना, उसको क्या बोलते हैं? कुछ प्रकट होते हैं और कुछ डिसअपियर होते हैं। मतलब अभी हमारे सामने और अभी नहीं है हमारे सामने। वैनिश, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? जादू से भी वैनिश हो सकता है और वैसे भी वैनिश हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? देखो, अगर भगवान हमारे सामने भी प्रकट हो गया फिर वो गया, उसको क्या बोलते हैं? गायब। करेक्ट, गायब हो रहे हैं। ओपन स्पेस जो है वो, थैंक यू, ओपन स्पेस जो है वो गायब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्डर सब ले रहे हैं ना ओपन स्पेस और बिल्डिंग बना रहे हैं, इसलिए। हाँ, आर वैनिशिंग एंड रियल एस्टेट प्राइसेस आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे जो घर खरीदने का जो प्राइस है या लैंड खरीदने का प्राइस है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यू नो। द पार्क सर्वाइवल इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। मतलब चमत्कार जैसा है ये पार्क है, अभी भी है, यू नो। इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ, पार्क का सर्वाइवल इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, चमत्कार है। हाँ, द फॉरेस्ट एक्सटेंडिंग over an area of 86.96 square kilometers in the Mumbai and Thane district of Western Maharashtra is a sanctuary. Is a sanctuary for a wealth of biodiversity. The forest extending जो जंगल है वो एक मतलब 86.96 स्क्वायर किलोमीटर में उतना ही है, फैला हुआ है। हाँ, फैला हुआ है। In the मुंबई और थाने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र इज ए सेंचुरी। बायोडाइवर्सिटी का सेंचुरी है। सेंचुरी मतलब सेफ प्लेस है।
पूरा बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ग्रीनरी के लिए अलग अलग तरह का ट्रीज है वहाँ पे, यू नो वो लोग सब एक्सप्लेन करते हैं ये ट्री इसके लिए वो। Tigers are said to have roamed in the forest trails below below Canary Canary Hill Hill until the early 20th century, centuries. मतलब 1910 ऐसा वो टाइम पे टाइगर्स फ्रीली रोम करता था, अभी भी फ्रीली रोम करते हैं अंधेरी में, महाकाली केव्स रोड में वो टाइगर का प्रॉब्लम था, यू नो 15 years बैक जब हम लोग वहाँ पे रहते थे तब टाइगर का प्रॉब्लम था वहाँ। अभी भी actually हाँ अभी भी थोड़ा कहीं भी वो जो चीता नेशनल पार्क से जो उसके पास सटे हुए जो सेटल हुए हाँ। I remember Jocelyn's father, Joseph Rodriguez, telling us how he once saw a tiger in the early 1920s while driving livestock livestock to graze on the verdant slopes. slopes. मुझे अभी भी याद है जो 20th century में। हाँ जोसेफ फादर जॉसलिन्स का फादर जोसेफ रॉड्रिग्स मुझे बोल रहा था हम्म, कि उसने देखा एक टाइगर को जब वो अपने लाइवस्टॉक मतलब गाय या फिर शीप या गोट्स वो सब उनको क्या चरने के लिए ना ग्रेज करने के लिए मतलब चलना हाँ चरने के लिए लेके जा रहे थे वर्डन स्लोप्स पे, वर्डन मतलब ग्रीन स्लोप्स पे, माउंटेन का स्लोप पे वो लेके जा रहे थे तब उसने एक टाइगर को देखा था 1920 में। हाँ। The last authentic record of the tiger's presence presence was one one shot on the edge of Bihar Lake on January 22, 1929. हाँ मतलब एकदम अच्छा रिकॉर्ड 1929 में वो लास्ट रिकॉर्ड है टाइगर को देखने का। बाकी सब मुझे लगता है चीता का अटैक है लेकिन टाइगर का भी अटैक का हमारा रिकॉर्ड नहीं है शायद। But according to Rodriguez, the tiger probably survived in these forests till 1940. लेकिन वो बोले रिकॉर्ड शायद 1929 का है लेकिन 40 तक टाइगर्स थे वहाँ पे। नहीं टाइगर्स थे वहाँ पे, मतलब उनको ऐसा लगता है, शायद ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है लेकिन टाइगर्स थे वहाँ पे, यू नो 1940 तक। Today, the great striped cat has been re-imported into the park and can only be seen in the tiger safari enclosure. अच्छा एक सेपरेट एंक्लोजर है टाइगर सफारी का, वहाँ पे वो देख सकते हैं अभी भी, यू नो उसको एक पार्क में। हाँ वहाँ पे एक सेफ पार्क है बोरेवली नेशनल पार्क, हाँ वो एंक्लोजर है उनके लिए, यू नो तो वहाँ पे जब हम लोग बच्चे थे ना, जब स्कूल में पढ़ रहे थे 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड, मुझे याद है कि हमको लेके गए थे बोरेवली नेशनल पार्क, यू नो देखने के लिए वहाँ था हाँ टाइगर सब बहुत साल पहले 30 years बैक। Not much has been documented on the Not much has been documented on the tiger's presence in the park. But the 1882 Bombay Gazetteer, Thane district has some interesting anecdotes of tigers in this region. मतलब कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है टाइगर्स के बारे में ये जगह पे, लेकिन एक उसका प्रेजेंस हाँ उसका जो वहाँ पे वो है ना हाँ प्रेजेंस। लेकिन बॉम्बे गेजेटर मतलब वो कोई न्यूज़पेपर है थाना डिस्ट्रिक्ट का, वो पहले का कोई उसमें हाँ उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स है, मतलब किसी ने टाइगर को देखा और ऐसा हो गया, एनेक्डोट मतलब कुछ एक्सपीरियंस, यू नो। About a century ago, 1774, the Salsette formerly a large island in the northern part of Mumbai. मुझे लगता है वो वसई के पास होगा। Bombay, including the area that is now the national park. Where infested with tigers came freely down to the plains. मतलब पहले ज़माने में 1774 में बोरेवली नेशनल पार्क का एरिया को सैलसेट बोलते थे, तो वहाँ पे फ्रीली टाइगर्स लार्ज आइलैंड था। आइलैंड मतलब एक छोटी सी लैंड पूरा यहाँ पे समुंदर है और बस बीच में एक आइलैंड है, वो था सैलसेट। वहाँ पे पूरा टाइगर्स रोम करते थे 1774 में, बहुत टाइगर्स थे तब। 100-year
100 years later, in the हाँ 5 year ending 1879, 53 53 human beings human beings and 935 head of cattle. cattle were killed by tigers. Oh my god. 100 years later, मतलब 100 साल पहले, हाँ the 5 years ending 100 साल बाद 100 साल 100 बाद साल बाद हाँ 5 year ending 53 ह्यूमन बींग्स और 935 हेड्स ऑफ कैटल, मतलब वो बुलक्स काउज वो सब मारे गए. के हेड मतलब हेड्स ऑफ कैटल 935 हेड्स ऑफ कैटल मतलब 935 ग्रुप्स ऑफ कैटल, 935 काउज नहीं, 935 ग्रुप ऑफ कैटल. हेड्स ऑफ कैटल मतलब एक ग्रुप ऑफ कैटल को एक हेड बोलते हैं ना. उसमें पता नहीं 10 कैटल 10 काउज होंगे 10 बुलक्स होंगे, आई डोंट नो हाउ मच, उसको एक ग्रुप ऑफ कैटल बोलते हैं. लेकिन वैसे 935 ग्रुप्स हेड ऑफ कैटल. हेड्स ऑफ कैटल. यस हेड मतलब सर नहीं, ग्रुप. ग्रुप. हाँ ग्रुप ऑफ काउज या ग्रुप ऑफ बुलक्स को वन हेड ऑफ कैटल टू ऐसे बोलते हैं. वो किल्ड बाय टाइगर्स. During the same period 99 हाँ 99 टाइगर्स वो were स्लेन. slain. अच्छा उसी टाइम पे 99 टाइगर्स को उन लोगों ने मार डाला. मतलब लाइन है. नहीं हम लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने, क्योंकि ये लोग इतना खतरा था ना तब, इसलिए हम लोगों ने 99 टाइगर्स को हमने मारा उसी टाइम पे, मतलब 100 साल पहले 1879 का वो पीरियड में, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक थे ना. हमारा काउस को सब मारते वो टाइगर्स, हमको भी मारते हैं, हमको उनको मार डालना ही पड़ा, यू नो. अभी वो लोग उनको कंजर्व कर रहे हैं क्योंकि अभी वो लोग कम है, लेकिन तब टाइगर्स वो मैनी बहुत सारे टाइगर्स थे और हमको उनसे खतरा था. At the time, tigers were without हाँ adequate protection, and it was feared feared that the species might might vanish vanish if appropriate measures were not taken. measures were not taken. हाँ, उस समय टाइगर्स को प्रोटेक्शन नहीं था और ऐसा डर लग रहा था कि ये टाइगर्स सब गायब हो जाएंगे, यू नो, अगर अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिया तो. तो जिस तरह से हम लोग मार रहे थे. हाँ क्योंकि टाइगर्स को मार डाल रहे थे ये, वहाँ का विलेजर्स जो है उनको मार रहे थे, या फिर कोई लोग हंटिंग प्लेजर के लिए भी जाते हैं ना, ऐसे ही उसका ट्रॉफी हॉल में रख सकते हैं ना, तो मैंने टाइगर को मारा. एमजी गोगटे फॉर्मर चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट explained that that this forest lying in the Malabar Coast region of the Western Ghat biographic zone हाँ is gifted with a rich biodiversity. MG Godre former हाँ वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन था महाराष्ट्र का. वो एक्सप्लेन करता है कि ये फॉरेस्ट जो है इसको मलबार कोस्ट बोलते हैं, यू नो, ये रीजन को मलबार कोस्ट बोलते हैं. और वेस्टर्न हाँ वो एरिया को मलबार कोस्ट बोलते हैं. हाँ वो पूरा कोस्ट लाइन वेस्टर्न जो बॉम्बे है उसको मलबार कोस्ट बोलते हैं. और ये मलबार कोस्ट साउथ में भी एक्सटेंड होता है, यू नो. हाँ साउथ की तरफ एक्सटेंड होता है, तो पूरा वो मलबार कोस्ट ही बोलते हैं उसको. तो वेस्टर्न हाँ मलबार हिल वो एक पॉश एरिया है बॉम्बे में, वो उसका वो अलग है, यू नो. हाँ ये मलबार कोस्ट हाँ वेस्टर्न घाट्स की मलबार कोस्ट में यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है. मतलब यहाँ पे अलग अलग तरीके का बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, ट्रीज है, रिच बायोडाइवर्सिटी है. मतलब बहुत तरह का स्पीसीज है, यू नो, बहुत रिच है. एनिमल्स, बर्ड्स, सब कुछ. तो large animals like the tiger and the Indian bison और गौर have now vanished. इसलिए वो सब गायब हो गए अभी, यू नो. हाँ Indian bison. हाँ इंडियन बाइजन मतलब वो बड़ा बुल है ना, वाइल्ड बुल. वो सब पहले थे, अभी नहीं है, वो साफ हो चुके हैं. हाँ Interestingly, there was a report of a girl found 15 years ago in the Shahpur forest, barely 40 kilometers from the national park. As the crow flies. मतलब यहाँ पे नेशनल पार्क है SDNP और शाहपुर फॉरेस्ट 40 किलोमीटर दूर पे है. एज द क्रो फ्लाइज मतलब हम लोग ट्रैवल करेंगे रोड से
तो बहुत ज़्यादा दूर मतलब है। अंदर ही अंदर हाँ inside the नहीं, एज अ क्रो फ्लाइज मतलब जैसे हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो वैसे, हम्म, जैसे कौवा फ्लाई करता है वैसे 40 हम्म, किलोमीटर है, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, लेकिन बाय रोड जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। हम्म, As the crow flies, perhaps this was a this was a captive animal. captive animal as it appears highly Improbable improbable for a gaur gaur to be to be inhabiting the forest inhabiting the today. forest अच्छा, today एक रिपोर्ट आया था कि in forms. तो ऐसे एक रिपोर्ट आया था कि इंडियन बाइजन को देखा था वो शाहपुर फॉरेस्ट में, लेकिन वो शायद गलत है क्योंकि वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कुछ बोल रहे हैं ना। native forest today क्या देखा था उसमें? Perhaps this was a captive animal as it appears highly improbable. मुझे नहीं लगता है कि ये इंडियन बाइजन, गौर मतलब इंडियन बाइजन, कि अभी भी वो फॉरेस्ट में है। कोई बोल रहा था 15 इयर्स पहले कि शाहपुर फॉरेस्ट में है। अच्छा हाँ इंटरेस्टिंग, वैसे एक रिपोर्ट था, लेकिन मुझे नहीं लगता है उसको बाइजन, इंडियन बाइजन मतलब गौर, वो इंडियन बाइजन मतलब वो वाइल्ड बुल ना, वो जो वाइल्ड बुल मतलब जो बुल है ना, काऊ और जो बुल है मालूम है आपको, बुल जैसे बुलक, लेकिन वो जो वाइल्ड बुल है उसको बाइजन बोलते हैं, बहुत डेंजरस है। I also gathered information from Bugatti Bugatti on the early history of This this forest forested region. हाँ, मतलब उसमें मैंने और भी जानकारी लिया बुगाटे से। मैं मतलब ये कौन है जो लिख रहा है, संजय मोंगा शायद, वो हमको बाद में पता चलेगा, यहाँ पे एंड में पता चलेगा। हाँ this forest region, that side The existing park is an interesting mosaic of government reserve lands. mosaic of government reserve land. ये जो पार्क है गवर्नमेंट का रिजर्व लैंड का एक मोज़ेक है, मतलब ये अलग अलग गवर्नमेंट लैंड को सब जोड़ के ये पार्क बनाया है। एरिया को मतलब अलग अलग हाँ गवर्नमेंट का लैंड को मिला के ये पार्क बनाया है। मोज़ेक मतलब ये टाइल्स है ना, तो आपने देखा है दूसरा गोल्डन फ्लैग्स में मोज़ेक टाइल्स आपने देखा है, जो छोटा छोटा उसमें ब्लैक एंड वाइट है। हाँ वैसे मोज़ेक। इनाम लैंड्स, हाँ इनाम लैंड्स of government reserve lands, inam lands granted by local rulers to loyal subjects, and lands especially acquired between 1835 for the creation of the Tulsi and Bihar water reservoirs. अच्छा, तो हमको कहाँ से मिलता है पानी? तुलसी, और बॉम्बे को कहाँ से मिलता है पानी? तुलसी और बिहार लेक है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे वाटर डैम जैसा वाटर रिजर्वॉयर बनाया है वो रिजर्वॉयर बनाने के लिए 1875 वो टाइम पे वहाँ पे लोकल लोगों से लैंड लिया उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने वो लैंड लिया उनका खुद का बनाने के लिए। हाँ ये बिहार और तुलसी लेक का डैम बनाने के लिए वो लैंड, जैसे वो अभी भी वो कुछ चल रहा है ना, कुछ लैंड का डैम के लिए कुछ लैंड लेने के लिए वो मेधा पाटकर अभी भी आंदोलन कर रही है ना, मेधा पाटकर। अच्छा। कौन सा डैम के लिए? ये नर्मदा। हाँ नर्मदा डैम, मतलब वो बोल रहे हैं कि वो लैंड, हाँ वो बोल रहे हैं कि डैम मत बनाओ। कहाँ पे, कौन सा प्रदेश? मतलब होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में गांव विलेज है। वो बोल रहे हैं कि मत बनाओ वो डैम, क्योंकि वो डैम बनाएंगे तो वो पूरा फ्लड हो जाएंगे, उनका लैंड पूरा फ्लड हो जाएगा, फिर उसका लैंड गया, फिर उसको बस पैसा दिया, कोई फायदा नहीं, उसका पैसा खत्म हो जाएगा तो उसको वो जो ट्राइबल्स है, फॉरेस्ट आदिवासी लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको फिर कोई आमदनी इनकम नहीं होगा, वो फॉरेस्ट पे जीते हैं फॉरेस्ट से उसको पूरा फूड सब मिलता है, तो वो ऐसा। लेकिन पहले बहुत लैंड था तो गवर्नमेंट ने लिया था लैंड तुलसी और बिहार लेक का लैंड के लिए लैंड लिया था, फिर जो राजा ने दिया था अपने सब्जेक्ट को, वो सब गवर्नमेंट ने मिला के नेशनल पार्क बनाया। During 1937-42
The Bombay Municipal Corporation acquired. 1 मिनट, हाँ हाँ, कहाँ पे बिहार एंड वाटर, हाँ करेक्ट। बिटवीन 1937 to 42 द बॉम्बे, हाँ तभी भी बीएमसी था, द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन Acquired the catchment एरियाज ऑफ द टू लेक्स area of the two lakes and at a later date lands belonging to the आर्य मिल कॉलोनी, a government dairy southwest of the park। आप गए हैं आर्य मिल कॉलोनी? हाँ हाँ, वो भी लैंड ले लिया गवर्नमेंट ने 1950 अंडर द, हाँ In 1950, अंडर द under the बॉम्बे, Bombay National Park Act, हाँ the Krishnagiri National Park was established हाँ with an area of about 20 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, पहले वो लोग ने कृष्णागिरी नेशनल पार्क एस्टेब्लिश किया, उसमें बस 20 स्क्वायर किलोमीटर था, यू नो। area of 20 square. हाँ, इन सितंबर 1968, Krishnagiri National Park is inside the हाँ मतलब अभी वो कृष्णागिरी नेशनल पार्क शायद नहीं है, वो सब मिला के वो बोरीवली नेशनल पार्क हो गया, यू नो, या संजय गांधी नेशनल पार्क। लेकिन पहले एक छोटा सा पार्क था कृष्णागिरी नेशनल पार्क, 20 किलोमीटर। in September 1968, a decision Decision to create the Borivali National Park, roughly covering an area of 127 square kilometers was taken. Okay. सितंबर 1968 में एक डिसीजन लिया कि बोरीवली नेशनल पार्क बनाएंगे। किया जाए, हाँ 68 इतना एरिया को कवर करें। करेक्ट 68 किलोमीटर्स का नेशनल पार्क, हाँ स्क्वायर किलोमीटर। In 1969, an independent forest subdivision was created, giving the park a special status. हाँ मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मुझे लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किया कुछ गया। हाँ बनाया, उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया कि कोई उसको टच नहीं कर सकता, कोई बिल्डर वो लैंड नहीं ले सकता है, यू नो। सब्सिक्वेंटली इन 1981 द पार्क वाज रीनेम्ड संजय गांधी नेशनल पार्क। 1981 में मतलब रीनेम किया, मुझे लगता है संजय गांधी तब मर गया ना, इसलिए शायद संजय गांधी नेशनल पार्क। Over the years, the area was extended Extended with the inclusion of forest tracts in the adjacent Thane division and and the acquisition of Acquisition some of adjoining some private adjoining lands। private अच्छा, फिर land। प्राइवेट लैंड सब ले लिया थाने डिस्ट्रिक्ट में और थोड़ा और बड़ा हो गया, देखो वो 68 था लेकिन अभी 80 से ज़्यादा है। अच्छा, कुछ थाने से भी कवर। थाने डिस्ट्रिक्ट मतलब वैसे हम लोग ये अभी थाने डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वैसे एरिया में से, वैसे भाईंदर वो सब थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है। मतलब और उधर से भी कवर कर लिया। हाँ, उस वहाँ से भी प्राइवेट ओनर से लैंड ले लिया, खरीदा गवर्नमेंट, और बड़ा हो गया मतलब बोरीवली नेशनल पार्क। आपको जब व्हेन यू वांट टू स्टॉप यू टेल मी। So total about national park. The whole thing is about national park. You can see if there's something interesting here. About this The snake, no? in written. हाँ, where is it? It's only picture. Where is that? About There is a this. picture, but I think it is written somewhere, you know, somewhere it must be there, yeah. It must be mentioned. हाँ, यहाँ पे लिखा है ना? हाँ, यहाँ पे लिखा है। A young Russell, oh my God, it's Russell's viper. इसका नाम है रसल वाइपर। डिफेंसिव पोस्टर। डिफेंसिव पोस्चर, हाँ, और बॉटम में डिफेंसिव पोस्चर में, मतलब उसको, मतलब जैसे कोई उसको अटैक करने के लिए आ रहे हैं ना। और ये बॉटम, ये वहाँ पे ही है, बॉटम सिकाडास ऑन अ ट्री ब्रांच, कुछ बटरफ्लाई, मॉथ, कुछ इंसेक्ट होगा।
तो रसल वाइपर मतलब बॉम्बे का ही है, यू नो, दैट्स इट। जब एक्लिप्स सब होते हैं तब वो बाहर आते हैं। So you want to do the grammar? Yeah. You want to do preposition or conditional? Prepositional. Conditional या preposition? Preposition या conditional करना है? I want to go for Okay, tell me. what about this? Yeah, tell me. Good. I go, I am going, I have gone, I went, I was going, I had gone. Very good. और ये सब tenses है. Yeah. What you want is tenses. Fine. उसमें मतलब I know. यहाँ पे verb कौन सा है? क्रिया कौन सा है? To go. yeah, मतलब जाना. मैं जाता हूँ। जाना ये क्रिया है, verb. ठीक है? उसका अलग अलग टेंस है। कितना टेंस है टोटल? नहीं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 टेंसेस है। 24 टेंस आपने लिखा, 24 टेंस। ठीक है? तो पहला टेंस आई गो, मतलब पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट। ओके, मतलब मैं जाता हूँ। करेक्ट, मैं जाता हूँ, बस प्रेजेंट टेंस। ओके, आई गो, ये सब फर्स्ट पर्सन में लिखा है। इसमें आई है, यू है, ही है, वी, यू, दे, सब में 6 पर्सन्स में लिखना है एक्चुअली। लेकिन ये बस फर्स्ट पर्सन में लिखा है तो बहुत सिंपल बनाया है, यू नो। हाँ, और सेकंड टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपने जो लिखा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वो क्या है? आई एम गोइंग। और हिंदी में मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं इसको। और थर्ड टेंस कौन सा है? आई हैव गॉन। आई हैव गॉन। अच्छा, वो कॉम्प्लिकेटेड बना है उसमें, नो प्रॉब्लम। आई हैव गॉन मतलब मैं, सिंपल पास्ट नहीं है वो सिंपल भूतकाल नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब मैं गया, मैं जा चुका हूँ। करेक्ट। आई हैव गॉन मतलब मैं बताती हूँ वन से। परफेक्ट टेंस में ना ये पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल गॉन, और कौन सा क्रिया यूज करते हैं? टू हैव। आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, ही हैज गॉन, वी हैव गॉन, मतलब पास्ट परफेक्ट, मतलब सिंपल पास्ट नहीं। मैं गया नहीं, मैं गया, मैं जा चुका हूँ। हाँ, मतलब आप अभी नहीं गए, आप घर अभी गए, लेकिन आप शायद बोरीवली नेशनल पार्क या आर्यन कॉलोनी में आप जा चुका है 1 year बैक, यू नो, सो दैट्स पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी नहीं, उसके बहुत पहले। हाँ, और फोर्थ टेंस कौन सा है? आई वेंट। हाँ, वो सिंपल पास्ट है, मैं गया, यू नो, सिंपल पास्ट टेंस। आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, वी वेंट, यू वेंट, दे वेंट, सिंपल पास्ट टेंस। What do you say for that? मैं गया ना, मैं गया। आई वाज गोइंग। आई वाज गोइंग, अच्छा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं जा रहा था ना, नहीं वो है ना, मैं जा रहा था। हाँ, मतलब पास्ट में है, लेकिन पास्ट में वो कंटिन्यूअस है, वो एक्शन कंटिन्यूअस है। मैं गया नहीं, मैं जा रहा था वहाँ पे। आप मुझे कुछ स्टोरी बता रहे हैं ना कि आप फॉरेस्ट में जा रहे थे या फिर कहीं भी, wherever you are going, मैं जा रहा था, तो ऐसा हो गया, यू नो।
then the tiger came or whatever. That is past continuous tense, the simple past tense, past perfect tense. भी बस 5 टेंस हो गए, लेकिन आपके पास 24 टेंसेस है. 6th टेंस कौन सा? I had gone. अच्छा, वो पास्ट परफेक्ट. I had gone. अच्छा, 1 मिनट. I had gone. उससे भी परफेक्ट है. I had gone. I have gone नहीं, I had gone. मतलब उसके भी पहले जो एक्शन हो गया, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा. पेन मार्टिन. Tenses. Tenses. 64. Present continuous, present perfect. अच्छा, I have gone. I have gone. I have gone. वो लोग बोल रहे हैं कि वो present वो I have gone is a present perfect है. perfect. वो नहीं, वो बोल रहे हैं कि present perfect है. मैंने वो past perfect लिखा ना, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो present perfect है. ठीक है? उसको present perfect बुलाते हैं क्योंकि have present tense में है, gone past tense में है. ये past perfect tense है. अच्छा, इंग्लिश में ऐसा है. पास्ट परफेक्ट टेंस में हाँ, तो वो जो क्रिया है टू हैव, वो भी पास्ट टेंस में है और गॉन भी पास्ट टेंस में है. पास्ट परफेक्ट टेंस है. और 7th I had been going. नहीं, वेयर इज द 7th वन? I had been. नहीं, ये 6th है ना. 7th 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. I had अच्छा है. been. फिर ये 1 2 3 4 5 6 7. Number mistake. I had been going. हाँ, I had been going. That means past perfect and continuous also ना. मतलब मैं वहाँ पे जाता था ना. कैसे लिखा है? हिंदी में क्या लिखा है? तो मैं जा रहा था, लंबे समय से जा रहा था. हाँ, लंबे समय से जा रहा था. So I had been going. I had been going. It is continuous tense. It is past perfect continuous tense. लेकिन ऐसा कोई tense है क्या? मैं देखती हूँ. Past perfect. Past perfect Using और since for. देखो, past perfect ये past perfect है. I had gone. लेकिन ये past perfect और continuous भी है. Continuous मतलब वो action I जो had है. been going since 2 years, मतलब 1944. Correct. या for 2 मतलब और अभी years. भी आप जा रहे हैं. For 2 years. करेक्ट. मतलब कंटिन्यूस है. मतलब वो एक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया. मतलब क्रिया क्या करता है? क्रिया मतलब एक्शन करता है ना. एक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक्शन. क्रिया का मतलब क्या है? एक एक्शन है ना. आई ईट, आई वॉक, वो सब एक्शन है. उसके लिए क्या बोलते हैं हिंदी में? ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैं एक्शन ही बोलती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता हिंदी में एक्शन को क्या बोलते हैं. ये यहाँ पे ना पास्ट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो गया है. वो एक्शन खत्म हो गया है. आई हैड गॉन. लेकिन कंटिन्यूस टेंस में जो भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, वो एक्शन अभी भी चल रहा है. वो खत्म नहीं हुआ, अब अभी भी जा रहे हैं वहाँ पे. यू नो, हैड बीन गोइंग, अब पहले से जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं. यू नो, हैड बीन गोइंग वो कंटिन्यूस है वो एक्शन, तो उसको कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं. और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. लेकिन ऐसा कोई टेंस है क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. हाँ हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी है. हैड बीन गोइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वेरी. और एक वन कौन सा? आई विल गो. अच्छा, दैट इज सिंपल फ्यूचर, भविष्य काल. यू नो, आई विल गो. मुझे ये जानना है कि हिंदी में ये 25 टेंसेस को क्या बोलते हैं. आप पता लगा सकते हैं? मैंने हिंदी में ही लिखा है. नहीं, हिंदी में आपने कॉन्जुगेट किया है, लेकिन वो टेंस का नाम नहीं लिखा है ना. जैसे पास्ट टेंस का नाम लिखा है. नहीं. हाँ, तो आप टेंस का नाम जरा पता लगा सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट. हाँ, ठीक है ना.
ये सिंपल फ्यूचर है। हाँ नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं पास्ट परफेक्ट को? मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट पास्ट कंटिन्यूस मतलब को क्या भूतकाल। बोलते हैं? हाँ, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वो हाँ। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस को क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट को क्या बोलते हैं, वो आप पता लगा सकते हैं? हाँ, हाँ, वो पता लगाएंगे तो अच्छा है। मुझे बस 3 टेंसेस का मुझे नाम मालूम है हिंदी में, मुझे ये 24 टेंसेस का नहीं मालूम नाम, आई जस्ट वांट टू नो ऐसा कुछ है क्या हिंदी में, मुझे जानना है कि क्या बोलते हैं उसको। व्याकरण बोलते हैं ना ग्रामर को? व्याकरण। मतलब बस बेसिक, आई ओनली नो बेसिक इन दैट। हाँ, आई विल गो सिंपल फ्यूचर टेंस, मैं जाऊँगा। नेक्स्ट, आई विल बी गोइंग। अच्छा, आई विल बी गोइंग, दैट टेंस इज फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर 10th वन, आई विल हैव गॉन। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट है वहाँ पे लिखा है। वेरी गुड, क्योंकि मुझे आई डोंट नो। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट, आई कैन गो। इज व्हाट? कौन सा टेंस है? टेंस तो नहीं है सर, यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन In में sentences. कोई टेंस नहीं है। नहीं, ये टेंस नहीं है। ओके, और आई शुड गो। वो कौन सा टेंस है? ये भी वही है। आई मस्ट गो। आई हैव टू गो। आई हैड टू गो। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। मुझे जाना था। जाना पड़ा, आई हैड टू गो। आई विल हैव टू गो। कौन सा टेंस है? वो बस यूज है। यूज है, मतलब यूजेस ऑफ मस्ट, हैव टू, हैड टू, शुड, कैन। ओके ओके, फाइन। आई शुड हैव गॉन। वो भी यूज है ना? यूजेस ऑफ आई कुड हैव गॉन। अच्छा, ये है कंडीशनल टेंस और नोडल Yeah. वर्ब्स का। आई माइट हैव गॉन। नोडल वर्ब्स या कंडीशनल टेंस। आई माइट हैव गॉन, वो सब हमने एक्सरसाइज किया ना। लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट्स गो। हम लोग जाएंगे ना, हम लोग जाते हैं। आई कुड गो। मैं जा सकता था। आई वुड लाइक टू गो। मैं जाना चाहता हूँ। आई हैव बीन गोइंग। I have been going is a tense, ना? Past continuous. Okay. So that means the main tenses are बस only this 10. Main tenses बस 10 है, right? बाकी सब use of है, conditional tense और nodal verb का। इसका हमने exercise भी किया है, conditional tense का। conditional tense में ये सब आता है। तो आपको अभी कौन सा करना है? आपको ये tenses करना है या conditional tense करना है? कंडीशनल टेंस। Conditional करना है आपको? मिस्टेक बहुत होता है इसमें ना, conditional में ना? शुड, You're right. और prepositions में भी आप बाद में देख सकते हैं। मतलब व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का Yes. फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। Great. Page 10. Pencil देती हूँ।
For me also. We use the first conditional in offers, suggestions, and warnings and threats. Example: if we hurry, we will catch the bus. The first conditional. So there is a difference between. There is a difference though the way that sentence A seems to express a sort of general rule, a principle that the speaker gives to. In sentence B, the speaker merely states an intention. What is likely to happen? We use the first conditional in offers, suggestions, warnings and threats. मतलब हम लोग जैसे हम फ्रेंड्स अगर जा रहे थे ना तो हम लोग एक वार्निंग देते थे एक फ्रेंड को अगर हमने हरी अप नहीं किया तो हम लोग बस मिस होगा इफ़ यू मिस इट फिर दूसरा बस नहीं है वैसे तो वो उसमें फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं इफ़ वी हरी वी विल कैच द हाँ हम जल्दी करेंगे तो हम हाँ बस पकड़ लेंगे हाँ अगर मिस किया तो दूसरा बस नहीं है अच्छा नाउ द एक्सरसाइज बिलो इफ़ आई लूज़ माई जॉब नाउ अगर मैंने अपना जॉब मुझे भी देखने को ना I can't see. Can you show me the paper also? Yeah. If I lose my job now, उसमें से दो में से आप चूज कर सकते हैं. two options. हाँ. If I lose my job now, I will take a long holiday and apply for a new job later. अच्छा दोनों भी यूज़ कर सकते हैं इसमें ना. If I lose my job now, I would start a business of my own. अगर मैं अपना जॉब मिस करता हूँ अभी मुझे अगर नौकरी से निकाल दिया, if I lose my job now, I would start a business of my own. मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करता. कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें. हाँ हाँ जो दोनों करेक्ट है. ठीक है. दूसरा हाँ कोई भी आप पिक कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड If he calls me lazy again, अगर उसने मुझे फिर से लेजी आलसी बुलाया तो I won't ever help him again if he is in trouble. मैं कभी उसका मदद नहीं करूँगा अगर वो ट्रबल में है तो. नहीं वो करेक्ट नहीं है. फर्स्ट वन करेक्ट है. सेकेंड मैं जाता हूँ अगर हाँ सेकेंड वन अगर आपको चूज़ करना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा इफ़ ही कॉल्स मी लेजी आई विल गो एंड टेल हिज पेरेंट्स. ऐसा लिखना पड़ेगा. वो विल नहीं है उसमें इसलिए वो सेकेंड सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकते. आई विल नॉट आई वोंट. हाँ आई विल नॉट मतलब आई वोंट. करेक्ट वो सेंटेंस. हाँ मैं कभी उसको हेल्प नहीं करूँगा. माय सिस्टर विल नॉट हाँ विल नॉट वांट ever speak to me again if I let her down now. अगर मैंने उसको अभी हेल्प नहीं किया तो बहन कभी मुझसे बात नहीं करेगी अगर मैंने उसको अभी हेल्प नहीं किया तो. मतलब आई लेट हर डाउन मतलब मैंने अभी उसका हेल्प नहीं किया. हाँ माई सिंपल फ्यूचर. और दूसरा सेंटेंस इफ आई लेट हर डाउन एंड इफ नेक्स्ट वन उसके बाद इफ आई वुड लेट हर. हाँ वो फर्स्ट सेंटेंस सही है. सेकंड सेंटेंस गलत है. आपको मतलब चूज़ करना चाहिए था. वो उसका मतलब क्या है? I let her down now. मतलब मैं उसको अभी लेट हर डाउन मतलब मैं उसका अभी मदद नहीं किया तो. अगर मैंने उसका अभी मदद नहीं किया तो मेरा सिस्टर कभी मेरे से बात नहीं करेंगे. और दूसरा सेंटेंस मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि माई सिस्टर वोंट एवर स्पीक टू मी इफ़ आई वुड लेट हर डाउन नाउ. पास्ट में है ना. हाँ करेक्ट. तो हाँ ये पास्ट में है और ये फ्यूचर है. इफ़ आई लेट हर डाउन नाउ माई सिस्टर विल नॉट. माई सिस्टर वोंट एवर टॉक टू मी अगेन इफ आई वुड लेट हर डाउन. माई सिस्टर वोंट एवर स्पीक टू मी अगेन इफ आई वुड लेट हर डाउन. ये दोनों यूज़ कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट इज़ मोर करेक्ट. एक्चुअली दोनों यूज़ कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट इज़ मोर करेक्ट. देखो आप कोई ग्रामर टेस्ट अभी आप उसके लिए अपेयर नहीं. आप कोई ग्रामर टेस्ट के लिए अपेयर करने वाले हैं आइल्स वो सब नहीं ना. तो ये स्पोकन के लिए है ना. फर्स्ट या सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जनरली हम फर्स्ट यूज़ करते हैं. शायद उसका आंसर में शायद सेकंड सही है. उसका आंसर भी अगर ये आप .com ना मैं उसका वेबसाइट आपको देती हूँ. आप खुद वहाँ पे आंसर लिख के आप चेक कर सकते हैं वो वेबसाइट पे. लेकिन स्पोकन में ये करेक्ट है. स्पोकन में if the demand increases prices rise. Prices the demand increases.
प्राइसेस विल राइज, प्राइसेस बढ़ेंगी। बढ़ेंगे, फ्यूचर इन विल राइज। करेक्ट। अगर डिमांड हुआ तो बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। करेक्ट। Our dog boots will start licking इफ licking if you licking you if if you pat him on the back. दिस वन अपना सपना वो दरवाजा जरा बंद करो, थैंक यू। अपना कुत्ते का नाम है बूट्स, ठीक है। वो आपको चाटना शुरू करेगा If you pat him on the back, अगर आपने उसको पीठ पे पेट किया तो, ऐसा ऐसा किया तो वो आपको चाटना शुरू करेगा। if you pat him on the back, करेक्ट। इफ यू पैट हिम ऑन द बैक एंड करेक्ट। प्रेजेंट टेंस, वो प्रेजेंट टेंस करेक्ट है। don't be offended. हाँ। If Jill is Annoyed. शी don't be offended. If Jill is annoyed, she विल स्टार्ट येलिंग एट पीपल। if Jill is annoyed means मतलब जिल को अगर गुस्सा आया तो she will start yelling. येलिंग एट पीपल, वो लोगों से वो शाउट करना शुरू करेगी, चिल्लाना। चिल्लाना। करेक्ट। हाँ, दैट्स करेक्ट। दूसरा सेंटेंस कौन सा था? शी She starts yelling at people. हाँ, इफ जिल इज अनॉयड शी स्टार्ट्स येलिंग एट पीपल। दोनों सही है एक्चुअली। देखो प्योर ग्रामर में शायद फर्स्ट सही है, लेकिन कोलोकियल स्पोकन में, हाँ स्पोकन में दोनों सही है, यू नो। आपको इसका आदत लगेगा ना एक्सरसाइजेस का, तो आपको वो रूल फॉर्मूला आप नहीं सोचेंगे, मतलब आपको नेचुरली वो आएगा, यू नो। वो मुझे चाहिए कि आपको वो फॉर्मूला, देखो हम जब बात करें ना, वो फॉर्मूला सब हमको याद नहीं आएगा, यू नो। प्रैक्टिस चाहिए हमको। एक फॉर्मूला है जो उसके पहले बताया गया है। If Robert doesn't answer the phone this time, I won't call him again. मतलब अगर रॉबर्ट ने इस बार वो फ़ोन आंसर नहीं, तो मैं उसको वापस नहीं बुलाऊंगी और व्हाटएवर। आई डोंट कॉल हिम अगेन गलत है, आई वोंट कॉल हिम अगेन करेक्ट है। मीन्स आई वोंट इज आई विल नॉट, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर रियल कंडीशन। I am not sure what I am going to To do do. when I ग्रेजुएट will graduate. नहीं, व्हेन आई ग्रेजुएट Future real condition. नहीं, वो छोड़ो, आप वो सेंटेंस का देखो। हाँ, I am not sure sure what I'm going to do I am going to do व्हेन आई ग्रेजुएट। when I graduate. हाँ, बट आई डू नो I want to travel. ट्रैवल। मुझे नहीं पता मैं क्या कर, जैसे वो पापा कहते हैं, वो सॉन्ग है ना आमिर खान का। मैं जानता हूँ क्या want मैं नहीं जान सकती मैं क्या करूँगा ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे ट्रैवल करना है, तो ग्रेजुएट ही है यहाँ पे। दोनों प्रेजेंट टेंस में है, दोनों। I am probably going to work at my father's restaurant for a few months during the summer. summer. मैं शायद अपने डैडी के रेस्टोरेंट में मैं काम करूँगा few months during the summer. समर में थोड़ी महीनों के गर्मी के लिए। कुछ महीनों में करेक्ट, काम करूँगा। यस। और उसके बाद क्या है? When I have When I have enough money, correct. When I have enough money, I went, no I go, no I will go. करेक्ट। ये आपके लिए सही एक्सरसाइज है, यू नो। दिस इज द करेक्ट वन, यू नो, टू कैच यू। I will go to यूरोप to visit some friends. I met while studying. मैं जब पढ़ाई के टाइम पे मेरे मैंने पास पैसा होगा, इनफ मनी होगी, हाँ, मैं यूरोप जाऊंगा और कुछ फ्रेंड्स से मिलूंगा जो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब वो मेरे साथ था। आपके फ्रेंड, हाँ, तब मेरे साथ पढ़ाई करते थे। I have always wanted to visit Europe. मुझे हमेशा, हाँ नहीं, मुझे हमेशा यूरोप विजिट करना था। I especially want to visit Sweden. मुझे स्पेशली स्वीडन मुझे जाना है। If I get to go to Sweden, हाँ get ही है। If I get to go to Sweden, मुझे अगर स्वीडन जाने का चांस मिला तो I will stay. Very good. I will stay with my friend Gustav. His family has a house on
हाउस ऑन एन आइसलैंड इन आइलैंड, आइलैंड हाँ एस साइलेंट है, आइसलैंड हाँ एस साइलेंट, हाँ वेरी गुड। आइसलैंड इन अ लेक नियर स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। हिज उसका फैमिली हैज वो मतलब उसकी उसका फैमिली घर, का हाउस हाँ एक आइलैंड में हाँ स्टॉकहोम में, एक आइलैंड में स्टॉकहोम उसका में, फैमिली है। स्टॉकहोम में। हाँ आई एम श्योर, We spend a few, we will आई एम श्योर वी, हाँ करेक्ट, We आई एम will. श्योर वी विल स्पेंड अ फ्यू डेज ऑन द आइलैंड if weather few days if weather conditions allow. conditions allow. Correct. Very good. I am not sure. What other countries I will visit? मुझे नहीं पता मैं और दूसरे कौन सा countries के कंट्री बारे में। में, कौन सा दूसरा कंट्रीज में विजिट करूँगी। करूँगा। हाँ करूँगा। If If it it will be, one minute, if it will not be, हाँ will not be. if it, one minute, if it is not to, if it is if it is be है ना, to be, Yeah, son. नहीं to be है ना, verb to be है ना, Yeah. तो Am is I am, yeah, was, I were, am, correct, I am, you are, he is, or it is, it is. तो it is फॉर्म है वो। If it is not too expensive, I will spend. correct, I will spend a couple of days in Paris sightseeing. If I If I go to Paris, अगर मैं पेरिस जाता हूँ नहीं अगर मैं पेरिस जाऊँगा। गया, अगर मैं पेरिस गया तो if I go to Paris, अगर मैं, अगर if मतलब अगर मैं पेरिस पेरिस गया तो I will climb the Eiffel Tower, मैं Eiffel Tower में चढ़ूँगा, you know? climb the Eiffel Tower हाँ and no I will take ना correct। तो ना बाद में आप ये बाय हार्ट करेंगे ना ये सेंटेंस, तो आपके मन में रहेगा उसका जो ट्यून है, यू नो, उसका जो फॉर्म, नहीं रियली आई एम टेलिंग यू, ये आप बाय हार्ट करेंगे ना, थोड़ा 10 सेंटेंसेस 20 सेंटेंसेस बाय हार्ट करेंगे ना, तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि वो उसका सिस्टम क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, यू नो। तो कभी कोई भी दूसरा सेंटेंस आप बोलेंगे ना जो ऐसे है, तो आप कभी यू नो यू विल अंडरस्टैंड कि उसका जो ट्यून है वो कैसा है, वो गलत लग रहा है मुझे, वो सही लग रहा है मुझे। आप बाय हार्ट कर सकते हैं 10-20 सेंटेंसेस, यू नो, ये कंडीशनल में। हाँ will take a boat टूर ऑफ द सेम रिवर है, वो रिवर का नाम है सेम। हाँ जैसे बिहार लेक है, कोवाई लेक है, वैसे सेम रिवर है। एंड विल फोटोग्राफ डेली लाइफ, और मैं फोटोग्राफ लूँगा वहाँ पे। लैटिन क्वार्टर मतलब एक जगह है पेरिस में, यू नो, वहाँ पे जाके मैं फ़ोटो लूँगा। लैटिन क्वार्टर जैसे मीरा रोड का कोई जगह है वैसे। हाँ मैंने ये रिवर सेन देखा है पेरिस में, मुझे लगा ये कोई नाला है, मतलब कोई अच्छा, इतना वो सेन रिवर के बारे में ये लोग पोएम सब लिखते हैं, यू नो। तो जब मैंने वो रिवर सेन देखा, मैं पेरिस में गई थी लॉन्ग बैक 1998 में, और मैंने जब रिवर सेन देखा तो मुझे लगा ये तो एक नाला है, छोटा सा, मतलब इतना क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, यू नो, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि हमने बहुत उसके बारे में पढ़ा था, फ्रेंच मैंने लिया था, बहुत पढ़ा था। और एक जगह है, एक उसको ना ऐसा एक स्ट्रक्चर है, यू नो, उसको लार्क द ट्रियोम्फ बोलते हैं फ्रेंच। लार्क द ट्रियोम्फ मतलब विक्ट्री का जो कुछ आर्ट बनाया हुआ है, उसको कोई वॉर में विक्ट्री मिला, लार्क द ट्रियोम्फ, उसके बारे में भी वो लोग बहुत बात करते हैं, बहुत बुक्स लिखा है। तो मैं एक्चुअली जब वो लार्क द ट्रियोम्फ मैंने देखा तो मैंने सोचा अरे इंडिया गेट तो इससे भी बड़ा है, और हम लोग इतनी बड़ी बात नहीं बनाते हैं, यू नो, इंडिया गेट के बारे में, यू नो। और ये जब रिवर सेन मैंने देखा तो मैंने सोचा हमारा जो गोवा में मंडोवी रिवर है वो इतना अच्छा रिवर है, यू नो, इट्स स्प्लैशिंग, एंड ये तो ऐसे बड़ा वॉल्स बनाया हुआ है सेम रिवर पे, और एक छोटा रिवर वहाँ पे फ्लो कर रहा है। लेकिन एक्चुअली मंडोवी रिवर उसमें समुंदर भी आता है, वो मुझे तब मालूम नहीं था। हाँ रिसर्चर्स आर visiting Loch Ness next week to see if they can find signs of the Loch Ness monster.
अच्छा रिसर्चर्स वो लॉकनेस आर विजिटिंग। हाँ लॉकनेस वो जगह वो लोग विजिट कर रहे हैं कल मुझे लगता है Next week. स्कॉटलैंड में है। हाँ नेक्स्ट वीक वो विजिट कर रहे हैं तो तो see- देखने के लिए कि वहाँ पे जो एक लेजेंड है कि वहाँ पे लॉकनेस मॉन्स्टर है वो वहाँ पे है क्या देखने के लिए स्कॉटलैंड का कुछ वो स्टोरी है Yeah. जैसे वो शोले में बोलते हैं ना गब्बर सिंह के Yeah. बारे में जो लेजेंड है वैसे I seriously आई सीरियसली डाउट दे विल They will फाइंड find एनीथिंग anything. मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ पाएंगे, हाँ ढूंढ पाएंगे। ढूंढ पाएंगे Correct. if they did actually manage to To find something, I'm sure and so they they will will be become correct will become world famous. I'm going to go California next week or on business. मतलब मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ मतलब। हाँ I'm going to California next week for business purpose. हाँ If I have enough time, I will also I will visit my I friends will correct correct also यहाँ पे नहीं लिखा है तो also आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है but also actually सही है I will visit my friends in Los Angeles अगर मुझे हाँ Sally has always been interested in in Colombian culture Sally को हमेशा प्री कोलंबियन कल्चर में Sally इंटरेस्ट is था a friend of नहीं वो अलग सेंटेंस है Sally एकदम ये अलग सिचुएशन है हाँ प्री कोलंबियन कल्चर मतलब कोलंबस के पहले का कल्चर अमेरिका में कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका उसके पहले का कल्चर क्या है और कोलंबिया एक देश भी है उसके बारे में शायद नहीं बोल रहे हैं प्री कोलंबियन कल्चर when she go to Mexico. when she will go to Mexico or when she goes to Mexico sorry She when will she go. goes अब मैं रबर देती हूँ ये when she goes to Mexico क्योंकि वो नेक्स्ट में वो फ्यूचर है Goes to she visit. Will visit. No, हाँ सॉरी Chichen. हाँ. She will visit. ठीक वो जो इंकास कोई था ना वहाँ पे रेड इंडियंस का हाँ The most famous Mayan site. Mayan site in the Yucatan. युकाटन Yucatan. मतलब वहाँ पे मायन ऐसे एम्पायर था जैसे Famous site है. हाँ. Sightseeing. हाँ, जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो था ना हमारा पुराना हाँ. हड़प्पा और मोहनजोदारो में रहते थे लोग वैसे वहाँ पे मायन ट्राइब्स कोई था अमेरिका में कोलंबस के आने के पहले We are driving from from Las Vegas to Death Valley Death Valley next next week by way of of Param Param. a town located मतलब ड्राइविंग कर रहे हैं फ्रॉम लास एक मिनट मैं ज़रा देखूँ आई वांट टू सी वी आर ड्राइविंग फ्रॉम लास वेगस टू डेथ वैली नेक्स्ट वीक बाय वे ऑफ पैरम अ टाउन लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द फेमस एरिया 51 मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है एरिया 51 इज़ वेल नोन फॉर इट्स यूएफओ साइटिंग्स हाँ आपको यूएफओ का मतलब मालूम है मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है यूएफओ यूनिवर्स कुछ ऐसे है हाँ आ जा